आज हमारा टॉपिक है जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या। बीए पार्ट थर्ड, फर्स्ट पेपर। जॉन लॉक एक व्यक्तिवादी विचारक है और व्यक्तिवादी विचारक ने व्यक्ति के हित में एक कोटेशन दी कि तुम दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो। जॉन लॉक ने मानव की समझ पर एक निबंध पुस्तक में सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इसका मानना है, जो व्यक्तिवादी विचारक हैं उनका ये मानना होता है, जैसे बोंदा है, लोक है, जेएस मिल है, ये लेखक कहते हैं व्यक्ति जन्म से ही 3 अधिकारों को लेकर पैदा होता है, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो इन अधिकारों के माध्यम से जॉन लॉक ने ये विचार व्यक्त किए कि व्यक्ति को किस तरह से स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीना। तो जॉन लॉक ने सामाजिक समझौता सिद्धांत के माध्यम से मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, समझौते का कारण, समझौते का स्वरूप का उल्लेख करके हमें ये बताने का प्रयास किया। मानव स्वभाव में जॉन लॉक के द्वारा बताया गया कि मानव का जो स्वभाव है वो दैवीय गुणों से भरपूर है, जैसे प्रेम, सहयोग, दयालुता, परोपकार, सहानुभूति, सहयोग इत्यादि। यानी दैवीय गुणों से परिपूर्ण है मानव का स्वभाव, यानी अच्छे गुण उसके अंदर विद्यमान। तो इस मानव के स्वभाव के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक अवस्था भी बहुत अच्छी थी। जब प्राकृतिक अवस्था अच्छी थी, लेकिन फिर मानव ने समझौता क्यों किया? तो इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से ये कहना चाह रहे हैं कि नियम नहीं थे, नियमों की व्याख्या करने वाली कोई संस्था नहीं थी, नियमों को मनवाने वाली कोई शक्ति नहीं थी। अर्थात एक ऐसी शक्तिशाली संस्था का तो होना जरूरी है जो समाज के लोगों को हक दिला सके, अधिकार दिला सके। तो मानव ने इकट्ठे होकर एक समझौता किया। वह समझौता, अब ये लॉक के अनुसार कि वह समझौता मानव ने समाज के साथ किया। मानव ने समाज में रहना स्वीकार किया, समाज के साथ मिलकर काम करना स्वीकार किया। व्यक्ति, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राज्य, राज्य से राष्ट्र का निर्माण होता है। फिर दूसरा समझौता समाज के बाद राज्य के साथ होता है। यहाँ हम अरिस्टोटल की वह कोटेशन भी बताना चाहेंगे कि व्यक्ति जो है वो सामाजिक प्राणी है, अनंत आवश्यकताएँ हैं जिसकी पूर्ति वह घर, परिवार, समाज और राज्य में रहकर करता है। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं, तो वो देवता या पशु हो सकता है। यानी व्यक्ति सामाजिक प्राणी भी है और राजनैतिक प्राणी भी है। समाज भी चाहिए और राज्य भी चाहिए। तो जॉन लॉक ने 2 समझौते बताए, एक समाज के साथ, दूसरा राज्य के साथ। अब जॉन लॉक का ये कहना है कि समझौते का स्वरूप जो सामने आया वो कैसा था। समझौते के स्वरूप में संवैधानिक राजतंत्र का पक्ष लिया जॉन लॉक ने। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब, संवैधानिक शब्द ही अपने आप में ये संकेत दे रहा है कि चाहे एक व्यक्ति विशेष राजकीय संस्था पर बैठे, शासन सत्ता में बैठे, चाहे कुछ व्यक्ति शासन सत्ता में बैठे, चाहे अनेक व्यक्ति शासन सत्ता में बैठे, लेकिन उन सब के ऊपर विधि विधान का होना, संविधान का होना जरूरी है। यानी उन पर मर्यादाओं का होना जरूरी, उन पर सीमाओं का होना जरूरी। उन्हें असीमित अधिकार या शक्तियाँ न दे दी जाएं, ताकि न दी जाएं, क्योंकि उससे निरंकुश होने की संभावनाएं बढ़ जाती। तो संवैधानिक राजतंत्र में जॉन लॉक ने ये संकेत दिए कि एक राजा भी शासन सत्ता का संचालन करेगा तो वो नियमानुसार करेगा, अर्थात प्रजा के हित में ही राजा का हित होना चाहिए। और यहाँ तक कि व्यक्तिवादी विचारधारा के आधार पर इसका ये भी कहना है
कि यदि राजनीतिक व्यवस्था में शासक के द्वारा जनता के हितों की सुरक्षा नहीं हो पा रही, जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है या उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उन्हें विरोध करने का अधिकार भी दिया गया। यानी ये तो एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था का फेवर है। फिर भी जॉन लॉक के सिद्धांत की आलोचना हुई। आलोचक कहते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से ये सिद्धांत सही नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं मिलता कि राज्य को समझौते के द्वारा बनाया गया। राज्य को समझौते के द्वारा नहीं बनाया गया। जो लोग राज्य को स्वाभाविक संस्था मानते हैं, जो लोग राज्य को विकासवादी संस्था मानते हैं, वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं कि राज्य को समझौते के द्वारा बनाया गया। इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता। दूसरी बात है मानव स्वभाव का एकांकी पक्ष। इन्होंने मानव का स्वभाव में प्रेम, सहयोग, दयालुता, परोपकार यानी दैवीय गुणों के लक्षण बताए। लेकिन आलोचक कहते हैं मानव में दोनों तरह की क्वालिटी पाई जाती है, क्वांटिटी पाई जाती है। आसुरी गुण भी होते हैं और दैवीय गुण भी होते हैं। हाँ, दैवीय गुण ज़्यादा मात्रा में हो, आसुरी गुण कम हो, या आसुरी गुण ज़्यादा मात्रा में हो, दैवीय गुण कम हो, क्वालिटी दोनों ही मिलेंगी। वन वे नहीं हो सकता, यानी एकांकी पक्ष नहीं हो सकता। इसके अलावा लेखकों का मानना है, आलोचकों का मानना है, वर्तमान राज्यों में ये लागू नहीं हो सकता सिद्धांत। क्यों? क्योंकि न तो संविधान निर्माण कैसे हुआ, विधि का निर्माण कैसे होगा, शासन सत्ता का संचालन कैसे होगा, लोगों को अधिकार कैसे मिलेंगे, लोग जनता जो है, नागरिक जो है शासन सत्ता के आलोचना या विरोध के अधिकार उसको मिलेगा तो किस तरह से उसका प्रयोग करेगा, इन सब बातों का इन्होंने उल्लेख नहीं किया। तो अव्यावहारिक दृष्टिकोण के रूप में इसको देखा जाता है। सिद्धांत अच्छा है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया दिखाई देती है, लेकिन जो आज के युग और आज के राज्य में आवश्यकताएं हैं, उन चीज़ों का इनके द्वारा उल्लेख नहीं हो पाया, इसलिए इनकी आलोचना की जाती है। ये काल्पनिक दृष्टिकोण भी कह सकते हैं लेखक इसको कि ये कल्पना पर आधारित दृष्टिकोण है, लेकिन कल्पना पर नहीं। ये मध्ययुगीन विचारक है और मध्ययुगीन विचारक जैसे हाब्स ने तो मानव का क्रोध, लोभ, अहंकार बताया, प्राकृतिक अवस्था अच्छी नहीं बताई, भय, सुरक्षा का वातावरण बताया, निरंकुश तंत्र की स्थापना बताई, और बिल्कुल इसके विपरीत लॉक जो है मानव स्वभाव अच्छा बता रहा है, प्राकृतिक अवस्था अच्छी बता रहा है, संवैधानिक राजतंत्र की बात कर रहा है, नागरिकों को अधिकार या विरोध करने का अधिकार देने की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जोड़कर देख सकते हैं, और बहुत अच्छा ये पहलू है कि तुम दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करो जैसा हम अपने प्रति चाहते हैं, यानी नीति शास्त्र, नीति परायण होकर ही काम करना है। नीति शास्त्र सिखलाता है उचित क्या है, अनुचित क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। यानी ये नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, क्योंकि प्राचीन समय में धर्म राजनीति पर हावी था। मैकियावेली एक ऐसा लेखक है, कौटिल्य इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम थिंकर, और मैकियावेली पाश्चात्य राजनीति विचारक, ये दोनों ही कहते हैं नैतिक नीति शास्त्र राजनीति से पृथक होना चाहिए। लेकिन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में महात्मा गांधी का कहना है नैतिकता का राजनीति में होना अनिवार्य है। और जॉन लॉक व्यक्तिवादी, नीतिपरायण, लोकतंत्रवादी, सामाजिक समझौता सिद्धांत और संवैधानिक राजतंत्र की बात करके लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लेख किया है इस लेखक ने। इसलिए हम इसकी आलोचना के बजाय इसके सिद्धांतों के महत्व को भी समझें, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव, जब कोई व्यक्ति अपने विचार को अभिव्यक्त करता है उस समय उसके विचार की उपयोगिता क्या है, आने वाले समय में उस विचार की उपयोगिता क्या होगी। बैक हिस्ट्री पोर्शन में जाएं
तो उस विचार की उपयोगिता क्या थी? ये तत्कालीन समय की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। निरंकुश तंत्र, पूंजीवादी व्यवस्था, अधिनायक तंत्र, सत्ता का केंद्रीयकरण, इन सब व्यवस्थाओं को यदि अपन देखते हैं तो वो तो आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य, मैं ही सरकार, मेरे विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता, मेरे बाहर कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ है मेरे अंदर है, मेरे बताए हुए मार्ग पर आपको चलना होगा। ये डिक्टेटरशिप। ऐसी स्थिति में जॉन लॉक व्यक्तिवादी, प्रजातंत्रवादी, समझौतावादी, संवैधानिक तंत्र की बात करके इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि आने वाला जो समय होगा, जनता लोग निरंकुश तंत्र को स्वीकार नहीं कर पाएगी, नहीं करेगी। एक समय तक कर लेगी पर अंततः उसका विरोध होगा। और लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें व्यक्ति का वैल्यू, व्यक्ति का महत्व, व्यक्ति को निर्णायक, व्यक्ति की भूमिका, सहभागिता सुनिश्चित होगी तो ज़्यादा लोकप्रिय शासन सत्ताओं का संचालन हो पाएगा, जैसा कि आज हम देख रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर। नमस्कार।